भारत माता की भारत माता की भारत माता की। सबसे पहले भगवान बैजनाथ जी को प्रणाम करता हूं। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिसके कारण आज भी मैं जनेऊ पहनता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम करता हूं, जिसके कारण आज भी हम रक्षा बांधते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को प्रणाम इसलिए करता हूं, उन्हीं के कारण हमारी बहनों के मांग में सिंदूर है, गले में मंगलसूत्र है, हमारे पास जनेऊ है। कोई पाटिल है, कोई पटेल है, कोई देशमुख है, कोई देश पांडे है, कोई ठाकरे है, कोई पटनायक है। हम जो कुछ भी हैं आज, वो केवल दो महापुरुषों के कारण है, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह। और भी थे, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन दो प्रमुख थे। इसलिए आज हम जो कुछ भी हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं है। योगदान किसका है? जोर से बोलिए जरा। अगले 1 घंटे आपसे लगातार मैं संपर्क करूंगा। प्लीज केवल कान को मत उपयोग करिए, मुंह का भी उपयोग करिए। हम कोई बौद्धिक करने नहीं आए हैं, हम आपसे डायलॉग करने आए। और डायलॉग एक तरफा नहीं होता, डायलॉग। इसलिए जब भी मैं कुछ पूछूं तो जोर से उत्तर दीजिए। यह वीडियो लगभग 4 से 5 करोड़ लोगों तक पहुंचेगा, तो कम से कम 5 करोड़ लोगों को पता होना चाहिए कि परली बैजनाथ में कार्यक्रम हुआ था, सामने के लोग कैसे थे, उनकी आवाज कैसी थी। और हमारे साथी राजकमल जी आपका चेहरा भी बीच बीच में दिखाते रहेंगे, तो आपका चेहरा भी आना चाहिए, आपकी आवाज भी आनी चाहिए। चेहरा तो वहां से दिखा देंगे, लेकिन आवाज आपकी यहां तक आनी चाहिए। आज मुझे भाग्यनगर में रहना था, आज मेरा कार्यक्रम तय था। कल का मेरा कार्यक्रम नांदेड़ में तय था और आज का भाग्यनगर में था, लेकिन आप लोगों से मिलना था, भगवान बैजनाथ का दर्शन करना था। शायद इसीलिए हमने भाग्यनगर का कार्यक्रम कैंसिल किया। भाग्यनगर से शर्मा जी आए हुए हैं, कहीं ये पीछे बैठे भी हैं। ये भाग्यनगर से इसी कार्यक्रम को सुनने के लिए आए हुए हैं, और यही इन्होंने हमारा कार्यक्रम भाग्यनगर में रखा हुआ। तो कोई बात नहीं, भाग्यनगर फिर आएंगे, जनवरी में आएंगे या फरवरी में आएंगे। इस वर्ष का आज मेरा 107वां कार्यक्रम है, 107 2023 का। 2023 में मैं कोई भी सैटरडे संडे मैंने अपने घर पे नहीं मनाया। पूरी गर्मी की छुट्टियां बाहर रहे, जितने गस्टेड हॉलीडे आए, 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, सब में बाहर रहे। इसीलिए 365 दिन में से 150 दिन बाहर रहे, और आज हम आपके साथ 107वां कार्यक्रम कर रहे हैं। इसकी जरूरत इसलिए पड़ गई, मुझे पहले लगता था कि सुप्रीम कोर्ट में रहते रहते पीआईएल करते रहेंगे और वहां से कुछ फैसले होते रहेंगे, उससे चीजें बदल जाएंगी। लेकिन मुझे लगा कि हमारे बंधु इतने आराम तलब हैं कि इनके घर पे जाना पड़ेगा, घर घर जाके दरवाजा नॉक करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा समस्या क्या है, मूल कारण क्या है, अस्थाई समाधान क्या है। और बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि दुर्योधन के ननिहाल गंधार, जहां से रानी गांधारी आई थी, वहां से खत्म हो गए। राजा भरत के ननिहाल कैके, वहां से खत्म हो गए, अब वो पाकिस्तान कहलाता है। बांग्लादेश से खत्म हो गए, बाकी तो छोड़िए, भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए।
भारत में 750 जिले हैं, 750 जिलों में से 200 जिलों में खत्म हो गए। भारत की 300 तहसीलों में खत्म हो गए। बॉर्डर में 283 तहसीलें हैं। हमारे भारत के बॉर्डर पे 283 तहसीलें हैं, चाहे महाराष्ट्र का बॉर्डर, गुजरात का बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर, समुद्र का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, जो बॉर्डर पे तहसीलें पड़ती हैं उनकी संख्या 283 है। 283 की डेमोग्राफी बदल चुकी है। दिल्ली से मैं कहता रहता था ये हो गया, ये हो गया, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही थी, इसलिए हमने कहा चलो परली बैजनाथ चलते हैं, वहां भी हम बातचीत करेंगे आप लोगों से। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? जरा हाथ उठा के बताइए। सब लोग करते हैं, आप लोग। एक मेरा आग्रह है, फेसबुक आपको 5,000 फ्रेंड बनाने की लिमिट देता है। प्लीज फेसबुक पे फ्रेंड बनाने में कंजूसी मत करिए। केवल अपने जान पहचान वालों को अपना दोस्त मत बनाइए, अपने जाति वालों को अपना दोस्त मत बनाइए, बल्कि बंगाल वालों को भी बनाइए, गुजरात वालों को भी बनाइए, महाराष्ट्र वालों को भी बनाइए, कश्मीर वालों को भी बनाइए। इसलिए बनाइए, जैसे खेत अगर खाली होता है ना, तो उसमें आम नहीं पैदा होता। क्या पैदा होता है? ऑटोमेटिक क्या पैदा होता है? बबूल। आम पैदा करने के लिए, गेहूं पैदा करने के लिए और फसल पैदा करने के लिए आपको जुताई, गुड़ाई, निराई, खरपतवार की सफाई, सिंचाई सब करना पड़ता है। घास पैदा करने के लिए, बबूल पैदा करने के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक बबूल पैदा हो जाए। जैसे आपका ड्राइंग रूम कितना भी लॉक हो, बढ़िया दरवाजा बंद हो, आप 1 महीने के लिए अपना घर बंद करके छोड़ दीजिए। 1 महीने बाद खोलेंगे, आपको अंदर धूल मिलेगी। तो घर को गंदा करने के लिए धूल फेंकने की जरूरत नहीं है। आप घर को कितना भी लॉक रखेंगे, घर में धूल आएगी आएगी। तो घर को साफ करने के लिए रेगुलर सफाई की जरूरत होती है। मैंने इसलिए कहा 1000 आप फेसबुक को यूज करिए, क्योंकि भारत में ट्विटर 5 करोड़ लोग यूज करते हैं, फेसबुक 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। आपकी अच्छी बातें, जो आपके दिमाग में कोई अच्छी चीज है, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है, आम आदमी तक पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि आपके मन में जो अच्छी बातें चल रही हैं उसको अपने तक मत रखिए, अपने केवल व्हाट्सएप ग्रुप तक मत रखिए, बल्कि उसको फेसबुक पे लिख दीजिए, जिससे परली में कोई अच्छी बात लिखी जाए तो हमें बैठे बैठे दिल्ली में हम भी पढ़ लें उसको, हरियाणा का भी आदमी उसको पढ़े। जरूरत इस बात की है कि अगर हम अच्छी चीजों को नहीं फैलाएंगे, बुरी चीज अपने ऑटोमेटिक फैल जाएगी, उसको रोक नहीं पाएंगे। कल मैं औघा नागनाथ गया था दर्शन करने। कल शाम को मेरा कार्यक्रम नांदेड़ में था और आज मैं परली बैजनाथ का दर्शन किया। ये दोनों जो ज्योतिर्लिंग जहां पे हैं, इनको मुझे देख के समझ में आया कि इस क्षेत्र का विकास क्यों नहीं हुआ। दोनों पवित्र मंदिर हैं, दोनों ज्योतिर्लिंग हैं, दोनों पहाड़ियों के बीच में हैं। अगर सरकारों ने एक औघा नांदेड़ परली कॉरिडोर बना दिया होता, औघा नागनाथ को नांदेड़ होते हुए परली बैजनाथ को 4 लेन के एक्सप्रेसवे से जोड़ दिया होता, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं यहां आने वाले यात्रियों की संख्या कम से कम 100 गुना बढ़ जाती, कम से कम 100 गुना बढ़ जाती। और जब आने वाले यात्रियों की संख्या 100 गुना बढ़ जाती तो रोजगार भी 100 गुना बढ़ जाता, यहां के क्षेत्र के लोगों की इनकम भी बढ़ जाती, और इनकम बढ़ने के साथ साथ कनेक्टिविटी भी बढ़ती। गुजरात, बंगाल, बिहार सब लोग आते, आराम से देखते। और भारत की संस्कृति को मजबूत करना, भारत की परंपरा को मजबूत करना, यही तो सरकार की ड्यूटी होती है। अल्टीमेटली सरकार को करना क्या है? सरकार को इस संविधान के अनुसार चलना है।
ये संविधान भारत का है, और संविधान भारत का है तो भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय रीति रिवाज, भारतीय वेद, भारतीय पुराण, हर एक भारतीयता को बढ़ाना ये सरकार की ड्यूटी है। जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल मैं दिल्ली जा रहा हूं और अगले हफ्ते मैं प्रयास करूंगा कि परली बैजनाथ, नांदेड़ और औंघा नागनाथ, इसको जोड़ने के लिए एक योजना बनाई जाए। नांदेड़ को दोबारा फिर से एयर कनेक्टिविटी दिया जाए, कम से कम वहां हम लोग फ्लाइट से आ सके। और कल मैं ना वहां गया गुरुद्वारे पे, तो देखा कि बहुत संख्या में लोग आए हुए थे। आप जरा सोचिए, नांदेड़ लोग आते भी हैं, हालांकि अभी फ्लाइट नहीं है, ट्रेन से आ रहे हैं। अगर 4 लेन से जुड़ जाए ये परली, तो आदमी आएगा, 2 घंटे में आएगा, दर्शन करेगा, 2-3 घंटे में लौट जाएगा, आराम से नांदेड़ चला जाएगा। तो जितने लोग नांदेड़ आते हैं दर्शन करने, वो सब के सब औंघा नागनाथ भी जाएंगे और वो सब के सब परली बैजनाथ भी आएंगे। आराम से 2 से 3 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट एक ट्रिप हो जाएगी, फैमिली ट्रिप हो जाएगी। लोग मंदिर का दर्शन भी करेंगे, हमारे बच्चे, अगली जनरेशन जानेगी भी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को पता ही नहीं चलेगा परली बैजनाथ मंदिर के बारे में, औंघा नागनाथ मंदिर के बारे में। आप लोग जो पॉलिटिकली एक्टिवेटेड हैं, हमारे सामने कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, शिवसेना के भी बंधु बैठे हुए हैं हमारे, और भी कुछ लोग हैं यहां पे, तो कम से कम अपने सांसद से बात करिए, विधायक से बात करिए। विधायक इसको विधानसभा में मुद्दा में, वहां उनको 0 आवर मिलता है, क्वेश्चन आवर मिलता है, इसको उठा सकते हैं। सांसद को 0 आवर मिलता है, पार्लियामेंट में क्वेश्चन आवर मिलता है, सांसद वहां उठा सकते हैं। लेकिन दर्शन करने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं, आपके सांसद मुद्दा उठाएं चाहे ना उठाएं, आपके विधायक मुद्दा उठाएं चाहे उठाएं, मैं उठाऊंगा। और सरकार नहीं मानेगी तो मैं इसके लिए PIL भी करूंगा, ये गारंटी देके जाता हूं।